शहद और देसी घी जितना पुराना हो उतना ही अच्छा होता है। ये है भी, इसके अंदर मॉइस्चर नहीं जाना चाहिए या किसी तरह से पानी कंटेंट्स नहीं इसके अंदर जाने चाहिए, तो शहद कभी खराब नहीं होता। सभी भाइयों को राम राम। मैं आज आपके सामने शहद, जिसका नाम सुनते ही मिठास मुंह में घुलने लगती है, आज शहद के बारे में, अगर हम शहद खा रहे हैं वो ओरिजिनल है या नहीं है, हर आदमी को उसको टेस्ट करने का, उसको चेक करने का तरीका मैं बताऊंगा। उस तरीके में शहद को हम अग्नि परीक्षा और जल परीक्षा, दो परीक्षाओं से गुजार के ये देख सकते हैं भी शहद ओरिजिनल है या नहीं। इसकी पूरी डिटेल जानकारी मैं आप सभी भाइयों को देना चाहूंगा। जो मैं तरीके दो बता रहा हूं, अग्नि परीक्षा व जल परीक्षा, इस तरीके से कोई भी अपने घर पे शहद को बड़े आसानी से चेक कर सकता है। किसी तरह की लेबोरेटरी की या किसी मशीन की जरूरत नहीं पड़ेगी और मिलावट से बच सकता है, मिलावटी शहद खाने से बच सकता है। इससे ये पता लग जाएगा भाई आप शहद खा रहे हैं, शहद के नाम पे जहर खा रहे हैं, इसका पता आपको चल जाएगा। मिलावटी जहर तो नहीं खा रहे हैं, यही चीज आप अपने आप पता कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब टेस्टिंग के लिए आपको क्या क्या चाहिए, देखिए, आपको चाहिए एक मोमबत्ती और कॉटन, रुई, एक माचिस चाहिए और पानी के ऐसे गिलास चाहिए, ये और चम्मच चाहिए इसमें शहद डालने के लिए। ये सामान आपको टेस्टिंग के लिए चाहिए। अब सबसे पहले हम करते हैं पानी वाला टेस्ट। ये देखिए, शहद लिया, शहद को हम पानी के अंदर डालते हैं। ये हमारा अपनी फार्म का, राणा फार्म का शहद है। ये देखिए, ये इसमें डाला, ऐसे के ऐसा ये बैठ, सीधा का सीधा अंदर बैठ गया, तार बन के अंदर गया और बैठ गया। ना तो पानी के टेस्ट में फर्क पड़ेगा, ना ही पानी के कलर में कोई फर्क पड़ेगा। देखिए, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है और शहद नीचे बैठ गया। तो अगर ये नकली शहद हो तो रास्ते में कलर छोड़ेगा और पानी के कलर में भी फर्क आ जाएगा, और इसको अगर पी के देखे तो इसकी टेस्ट में भी फर्क आ जाएगा। ले पी के देख, इसका टेस्ट देख भी बिल्कुल पानी जैसा है, इसमें शहद का कुछ मिठास लग रही है, बिल्कुल पानी जैसा है। अब हम दूसरा जो मार्केट से शहद लिया है, किसी भी कंपनी का है, उसको हम टेस्ट करेंगे। अब ये जो मार्केट से हमने शहद लिया है, उस शहद को हम डालेंगे और फिर चेक कराएंगे कि इसमें कुछ फर्क है या नहीं है। ये देखिए, ये मार्केट वाला शहद हमने डाला, ना तो इसकी सीधी की सीधी अंदर नीचे जाके बैठ रहा है, और जहां तक मुझे लग रहा है कि इसके टेस्ट में भी फर्क आएगा। कलर में तो अपने आप मुझे लग ही रहा है तिरमराट सा आ रहा है इसके अंदर, इसमें कोई तिरमराट नहीं है। अब इसको भी आप टेस्ट करो, आपको कैसा लग रहा है? हल्का सा मिठास है। तो ये मार्केट का जो हमने शहद लिया था वो इसमें डाला है। ये देखिए, इसके कुछ पार्टिकल इसके अंदर घुलने शुरू हो गए हैं, यहाँ दिखाई दे रहे हैं, और इसके टेस्ट में भी फर्क आ गया है। अगर ओरिजिनल शहद होगा, ऐसे अंदर नीचे जाके बैठ जाएगा, टेस्ट में फर्क नहीं आएगा और ना ही वो घुलेगा। ज्यादा देर रखा रहेगा तब तो घुल जाएगा, ऐसे नहीं घुलेगा, या फिर घोलने पे घुलेगा। और जैसे हम इसको घोलेंगे ना, तब तो घुल जाएगा। ये देखिए, घोलने पे ये भी घुल जाएगा, और ये घोलते टाइम भी नीचे बैठा ही है, मुश्किल से घुल रहा है। वो कितनी अच्छी तरह घुल गया। घोलने के बाद भी देखो, नीचे भी कुछ बैठा है इसके अंदर, और इसके अंदर बिल्कुल भी कुछ नहीं बैठा है, पूरी तरह ये घुल गया है। तो मिलावट जो है साफ साफ नजर आ जाती है। ये हमारा अपनी फार्म का शहद है, बिल्कुल प्योर है। और ये जो मार्केट से लिया था, इसमें फर्क आपको भी नजर आया होगा। हमने टेस्ट कराया तो टेस्ट में भी फर्क आ गया है। अभी हमने जल परीक्षा ली थी, जल परीक्षा में हमारा शहद पास हुआ है। अब इसकी करेंगे अग्नि परीक्षा। अग्नि परीक्षा के लिए हमने एक कॉटन लेनी है, उसकी बत्ती बना लेनी है, और जैसे घी के अंदर हम बत्ती को भिगोते हैं, ऐसे ही शहद में भिगोएंगे। ये हमने शहद में भिगो लिया। ये देखिए, ये भिगोने के बाद फिर इसको हम ये कैंडल के ऊपर जलाएंगे। अगर ये बिल्कुल घी की तरह जलता है, कोई चटर चटर की आवाज नहीं करता, तो बिल्कुल प्योर है। ये देखिए, घरेलू ही आप चेक कर सकते हैं, किसी तरह की कोई लेबोरेटरी में जाने की जरूरत नहीं है। जैसे देसी घी की जोत जलती है, ऐसे ये जल रहा है। किसी तरह की इसमें कोई आवाज नहीं है, चटर चटर नहीं कर रही। सीधी कर भाई, सीधी, तब ऐसे जलेगी, ऐसे करके ये आसानी से जल गया है। और जो मार्केट वाला शहद है वो देखो मुश्किल कर रहा है जलने में। ये भी एक इसकी ओरिजिनल की और डुप्लीकेट की पहचान होती है। शहद के अंदर मिलावट है या नहीं है, ये इससे चेक किया जा सकता है। ये देखिए, जो मार्केट वाला शहद है, इसे हम जला रहे हैं, जलने में भी कैसे दिक्कत कर रहे हैं। ओरिजिनल शहद अगर होगा, आसानी से जल जाता है, ऐसा मालूम पड़ेगा जैसे देसी घी से हम जोत जला रहे हैं। अगर उसमें किसी तरह की मिलावट होगी तो ये देखिए कैसे दिक्कत कर रहा है। इस तरह से ये चटर चटर की आवाज आ रही है और आसानी से नहीं जल रहा है।
ये देख बताता है कि कितना ये प्योर है, कितना इम्प्योर है। इस तरीके से आप अपने घर पे जल परीक्षा और अग्नि परीक्षा शहद की कर सकते हैं और ये पता कर सकते हैं भाई शहद अपना ओरिजिनल है या नहीं। शहद के अंदर आधा दूध की जो मिठास होती है फ्रक्टोज होती है। फ्रक्टोज वो मिठास होती है जो कि नेचुरल तरीके की फलों में पाई जाती है, वो हमारे शरीर में आसानी से पच जाती है। एनर्जी तो ये देता ही है, शहद सबसे ज्यादा एनर्जी देने वाला है शहद, बट इसकी मिठास जो है आसानी से पच जाती है। ये शुगर लेवल को ज्यादा नहीं बढ़ाता, इसलिए शुगर का मरीज भी लिमिटेड क्वांटिटी, जरूरत से ज्यादा खाएंगे तो जरूरत से ज्यादा तो हर चीज बुरी होती है, पर शुगर का मरीज भी इसको ले सकता है, बशर्ते वो प्योर होना चाहिए। मार्केट में मिलने वाले शहद सभी प्योर नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास हम इस चीज की गारंटी देते हैं, हमारे पास जो शहद होगा, अपना मधुमक्खी पालन का काम है, अपना ही शहद हम यूज करते हैं, किसी तरह की उसमें कोई मिलावट आपको कभी नहीं मिलेगी। अब कुछ एक लोग कहते हैं भाई शहद जम गया ये तो नकली है। नहीं, शहद का जमना उसकी क्वालिटी है। शहद किस चीज का है उसका जमने का निर्भर भी उसी चीज पे करता है। अगर हमारा शहद सरसों का शहद है तो बिल्कुल घी की तरह जमेगा, जैसे डालडा घी होता है या फ्रिज में हम घी रखते हैं वो जम जाता है, तो सर्दी में ये भी जम जाएगा। शहद सफेदे का है तो वो नीचे क्रिस्टल बनाएगा, चीनी के दाने की तरह वो नीचे जम जाएगा, ऊपर तरल अवस्था में रहेगा। तो इस तरह से शहद का निर्भर करता है कि किस चीज का शहद है, उसकी जमने की क्वालिटी उसकी ऊपर निर्भर करती है। अभी मैं बताना चाहता हूँ कि 86 से मैं मधुमक्खी पालन का काम कर रहा हूँ। उस टाइम मैं 11वीं क्लास में पढ़ता, तब से मैं काम करता आ रहा हूँ मधुमक्खी पालन का, और मधुमक्खी का मेरा शौक था। शौक से कब मेरा बिजनेस भी बनता चला गया आहिस्ता आहिस्ता। इसी की उससे मैंने अपनी पूरी पढ़ाई भी की है। स्टेट गवर्नमेंट के पास मधुमक्खी देने को नहीं थी, और जब हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री सीएम थे गुजरात के, तो उन्होंने एक नर्मदा मोदी प्रोजेक्ट चलाया। नर्मदा के आसपास जो भी फार्मर थे उनको ट्रेनिंग देके फ्री ऑफ कॉस्ट उनको 5 या 10 डिब्बे दिए जाते थे। उसके लिए उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट हरियाणा से मधुमक्खी मांगी, तो स्टेट गवर्नमेंट के पास मधुमक्खी नहीं थी क्योंकि उन्हें अपने ट्रेनिज को देनी होती थी। फिर मेरा नाम सुजेस्ट किया गया और फिर उनकी टीम आई, उन्होंने मेरा फार्म देखा, मेरे से बातचीत की, और फिर लगातार 2 साल तक नर्मदा मोदी प्रोजेक्ट के लिए 250 बॉक्स मैंने अपने फार्म से सप्लाई। और हरियाणा एग्रो का 5 साल तक मैं बी ब्रीडर भी रहा हूं, और अपनी फार्म पे मैंने मधुमक्खी पालकों को ट्रेनिंग भी दी है, जिसका सारा खर्चा हरियाणा एग्रो उठाती थी। उनका रहने का खाने का खर्चा सारा हरियाणा एग्रो उठाती थी। उनको ट्रेनिंग भी दी और मधुमक्खी भी दी। बट जो मधुमक्खी मेरे से लेके जाते थे फार्मर, उनको टाइम टू टाइम कोई भी दिक्कत आती थी वो मुझे फोन करते थे या मेरे पास आते थे, पूछते थे, और मैं उनको गाइड भी करता था, क्योंकि मैं भी एक किसान हूं और मैं नहीं चाहता था कोई भी बीकीपर किसी वजह से फेल हो। तो मेरी यही रहता था कि जो भी मेरे से मधुमक्खी ले गया या जो भी मधुमक्खी पालक है वो कामयाब होना चाहिए। ये जो कुदरत की तरफ से सबसे अच्छा हमें प्रेजेंट मिला है शहद के रूप में, वो कामयाब होना चाहिए, और हमारे समाज के अंदर ओरिजिनल शहद मिलना चाहिए। जब बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले उसे शहद चटाते हैं। क्यों चटाते हैं? क्योंकि इसको हजम करने की जो प्रक्रिया होती है वो मधुमक्खी पहले ही कर चुकी है। जब वो फूलों से नेक्टर लेके आती है, नेक्टर लाने के बाद उसका एक प्रोसेसिंग प्लांट भगवान ने उसके अंदर लगाया हुआ है, उस प्रोसेसिंग प्लांट में उसे प्रोसेस कर देती है और वो फिर ला करके छत्तों में जमा करती है। छत्तों में जमा होने के बाद उसे हम निकालते हैं और इकट्ठा करते हैं। जब वो शहद पक जाता है तो उसको ऊपर से सील कर देती है। तो हमारी कोशिश यही रहती है सील्ड शहद जो होता है वही हम निकालें। देखिए, मैंने पहचान बता दी है। आप कोई भी शहद लेते हैं उसे टेस्ट करिए। अगर आपके टेस्ट में वो खरा उतरता है तो आप उसे यूज कीजिए। अगर खरा नहीं उतरता तो ओरिजिनल शहद राणा फार्म से, करनाल जीटी रोड झिलमी ढाबे के साथ अपना फार्म है, वहां से भी आप ले सकते हैं ओरिजिनल शहद और पूरा इसका फायदा उठा सकते हैं।